हेलो एवरीवन। सॉलिड का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ कोन विद अ गिवन वर्टेक्स एंड बेस अ गिवन कॉनिक। ठीक है। जहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ कोन फाइंड आउट करनी है, वर्टेक्स गिवन होगा और बेस गिवन होगा कॉनिक का। तो हमारे पास क्या है कि वर्टेक्स दी हुई है पॉइंट अल्फा बीटा गामा, बेस जो है वो ये इक्वेशन है ये, और इसके साथ ये दिया हुआ है जेड इक्वल टू 0, दोनों अलग अलग है, गोमा लगा हुआ है बीच में, ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ कोन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो आपको जस्ट यहाँ से एक प्रोसीजर देखना है। ठीक है। कंप्लीट चाहे इसको एज इट इज़ लर्न मत करना, सिर्फ एक प्रोसीजर यहाँ से ध्यान में रखना कि किस तरह से प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास बेस तो ये गिवन है, दो इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ एनी जनरेटिंग लाइन through the point alpha beta gamma as vertex and direction cosine lmn n is this, कि हमारे पास कि अगर पॉइंट दिए हों अल्फ़ा बीटा गामा वर्टेक्स के और डायरेक्शन कोसाइन हम लेके चले एल एम एन, तो इक्वेशन क्या बनेगी जनरेटिंग लाइन की, वो बनेगी एक्स माइनस अल्फ़ा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम, जेड माइनस गामा बाई में एन। अब ये जनरेटिंग लाइन जो है ये कॉनिक पे ही लाई करेगी, तो ये जेड इक्वल टू मिड द कॉनिक 1 जो इक्वेशंस गिवन है इन पे लाई करेगी, जहाँ पे जेड इक्वल टू 0 है। ठीक है। कॉनिक पे लाई करेगी ना जो गिवन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जेड आपका 0 है, तो यहाँ पे जेड को रख दो 0, जेड को रखा 0, तो यहाँ से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या करना है, फर्स्ट को लास्ट के साथ कंपेयर करना है, देन सेकेंड को लास्ट के साथ कंपेयर करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करके एक्स और वाई निकाल लो। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब इन वैल्यूज़ को, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दो। ठीक है। देखो यहाँ पे जेड नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई ही हैं, तो यहाँ पे एक्स और वाई रख दो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, विच इज़ द कंडीशन फॉर द लाइन टू इंटरसेक्ट कॉनिक 1। ये आपके पास वो कंडीशन है कि ये सेकेंड लाइन आपकी इस कॉनिक को कब इंटरसेक्ट करेगी, उसकी कंडीशन आएगी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से एल एम एन एलिमिनेट करने हैं। उसको आप कैसे एलिमिनेट करोगे वो देखो। अब यहाँ पे क्या करो, एल बाय में एन है ना, एल एम एन तीन एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे क्या है, एल बाय में एन है, तो एल बाय में एन की वैल्यू निकाल लो। एल बाय में एन की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, यहाँ से आप एक्स माइनस अल्फा जेड माइनस गामा हो जाएगी, यहाँ से निकाल लो, इस इक्वेशन से निकाल लोगे। यहाँ से फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करो एल बाय एन निकालने के लिए। क्या करो, एल तो यहाँ चला जाएगा, जेड माइनस गामा यहाँ जाएगा, तो एल बाय एन की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा जेड माइनस गामा। नेक्स्ट में क्या है, एल बाय एन ही है, यहाँ पे क्या होगा, एम बाय एन। अब एम बाय एन चाहिए तो इसको कंपेयर कर दो, एम को इधर भेज दो, जेड माइनस गामा को इधर भेज दो। तो यही आपके पास किया हुआ है नेक्स्ट स्टेप में कि एल बाय एन की वैल्यू रख दी, एम बाय एन की वैल्यू रख दी, और इसको क्या किया, एलसीएम लेके सोल्व कर दिया। ठीक है। ये स्क्वायर ओपन किया, फिर एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको सोल्व कर दोगे, बस आपको ये करना है। नेक्स्ट नोट में क्या बताया कि ये वाला मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें वर्टेक्स किसी पॉइंट पे गिवन हो, तो हम इस तरह से सोल्व करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे हुआ, तो हम पहले जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में मेथड किया था ना, उसी तरह से सोल्व करेंगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, तो उस तरह से प्रोसीड करके कॉनिक की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब इस पे बेस्ड फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, वर्टेक्स दी हुई है पॉइंट 1 1 1 पे, पास कर रही है इन कर्व ऑफ इंटरसेक्शन से, इन कर्व के इंटरसेक्शन से। इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है एल एम एन, अगर डायरेक्शन को साइन हम ले तो इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन ये बनेगी। अब अगर हमें इस पे कोई पॉइंट देखना है तो कैसे देखते हैं हम, आर के इक्वल रख दो आर्बिट्रेरी, और यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल दो। अब ये वाला पॉइंट वापस से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगा, इसको भी सेटिस्फाई करोगा, तो दोनों इक्वेशन में वैल्यू रख दी। अब इस वाली इक्वेशन से 4 वाली से यहाँ पे आर स्क्वायर में इक्वेशन बना ली। ठीक है। और सेकंड वाली से आर की वैल्यू निकाली। देखो यहाँ से आर स्क्वायर में इक्वेशन बना ली कि आर स्क्वायर वाले अलग कर लिए, आर वाले अलग कर लिए, कांस्टेंट को अलग रखा। यहाँ से आर कॉमन लेके आर की वैल्यू निकाल दो और इस वाली इक्वेशन में रख दो। तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ठीक है।
और आर स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू रख के आपके पास सॉल्व करके ये आ जाएगा। ये आपके पास कंडीशन आ गई किसकी, कि कब जनरेटर 3 जो है फॉर द लाइन 3 टू बी जनरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड कोण, कि ये आपके पास जनरेटर कब बनेगा उसकी कंडीशन। अब क्या करो, यहाँ से हमें एलिमिनेट करने हैं एलिमेंट, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, थर्ड की हेल्प से। अब यहाँ पे करेंगे कैसे, फॉर कन्वीनियंस यहाँ पे आपके पास थर्ड इक्वेशन में क्या था, आर के इक्वल दिया हुआ था, हमें एल एम एन चाहिए। वैसे हम यहाँ से सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। तो क्या करो, यहाँ पे ये जो आर है ना, ये हमने कोई आर्बिट्रेरी नंबर ही लिया है, तो इसको 1 के इक्वल कंसीडर कर लो, ठीक है। 1 के इक्वल कंसीडर करके अब एल चाहिए, तो क्या करो, इसको कंपेयर कर दो। तो इधर प्रोडक्ट होके एल की वैल्यू क्या आएगी, x-1। सिमिलरली एम की वैल्यू क्या आएगी, y-1। एन की वैल्यू क्या आएगी, z-1। तो यहाँ से एल एम एन की वैल्यू आ गई और हमें यही खत्म करने थे। तो इनको क्या करो, इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो भी एल की वैल्यू रखी x-1, y-1, z-1, इस तरह से वैल्यू रख के स्क्वायर को ओपन करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये आर्टिकल की तरह ही है जैसे हमने आर्टिकल किया था। द सेक्शन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज P गाइडिंग द कर्व इलिप्स दिस बाय द प्लेन x इक्वल टू 0 इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, शो दैट द लोकस ऑफ P इज दिस, ठीक है। वर्टेक्स का लोकस निकालना है। ये गाइडिंग कर्व दिए हुए हैं, पी वर्टेक्स लिए अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से कोई लाइन इस तरह की बनेगी, अब वो इनको भी मीट कर रही होंगी, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा, तो z इक्वल टू 0 रख दो, वही सेम आर्टिकल की तरह x और y निकाल लो। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दो, ठीक है, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई कर रही होगी, वर्टेक्स इस पे लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एल एम एन एलिमिनेट करना है। वो कैसे करेंगे, जैसे वहाँ पे किया था आर्टिकल में, कि यहाँ से एल को इधर प्रोड कर दो, जेड माइनस गामा इधर आ जाएगा। तो एल बाई एन की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा जेड माइनस गामा। तो वो वैल्यू आ गई। ऐसे दूसरे वाले की निकाल लेना। अब ये यहाँ पे वैल्यू रख दी है और उसके बाद फिर क्या करो, एलसीएम लेके सोल्व कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि ये प्लेन मीट किसको कर रहा है, एक्स इक्वल टू 0 को कर रहा है मीट। तो एक्स इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पे रखें तो ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि मीट कर रहा है ये उसको। तो x इक्वल टू 0 रख दो यहाँ पे भी, जहाँ पे भी x 0 है वो, जहाँ पे भी x है तो उसको 0 रख दो। तो x यहाँ पे था सिर्फ, तो यहाँ पे हमने रख दिया 0। अब क्या करो, स्क्वायर को ओपन कर दिया, ठीक है, हर टर्म के स्क्वायर को ओपन कर दिया। अब ये आपके पास है किस फॉर्म की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म की है, वाई जेड प्लेन में, क्योंकि वाई और जेड की फॉर्म में आया हुआ है, एक्स नहीं है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना रहा है। और ये बनाता कब है, ये मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता कब है, उसके लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि इनके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ वाई और जेड है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग कर लो और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग कर लो। ध्यान रखना, जहाँ पे भी जेड स्क्वायर आ रहा होगा हर एक पॉइंट उठाओगे। जेड स्क्वायर यहाँ आ रहा है -1, जेड स्क्वायर यहाँ आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर यहाँ आ रहा है तो इसके बाई में अलग करो, बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर देख लो कहाँ कहाँ आ रहा है, सिर्फ वाई स्क्वायर एक जगह आ रहा है, गामा स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसमें क्या किया, सिर्फ अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस किए। तो ये वाला टॉपिक यहीं खत्म होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे।